हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और इस इन्फॉर्मेशन सैचुरेटेड चैनल का होस्ट गौरव, और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं एक मस्त मसालेदार वीडियो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के तड़के के साथ। अब जैसे कि आप सभी जानते ही हो कि इंसान में होना चाहिए दिमाग, क्योंकि सूरत तो गुजरात में भी है। मेरा मतलब है एक आदमी चाहे जितना ही हैंडसम क्यों ना हो, अगर उससे मुंह खोलने पर बेवकूफी भरी बातें निकले तो उसके साथ भला कौन ही रहना चाहेगा। और फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि आप सभी ने भी ये कम से कम एक बार तो सोचा ही होगा कि क्या मैं बाकियों से इंटेलिजेंट हूँ। आखिर बचपन में तो सभी की मम्मी को उनका बच्चा इंटेलिजेंट ही लगता है, और अगर आप मेरे चैनल से वाकिफ हो तो आपको याद होगा कि इंसान की बुद्धि और इंटेलिजेंस के ऊपर चर्चा मैंने पहले भी किया है। लेकिन शायद आप में से कुछ लोगों को वो पैरामीटर सफिशिएंट ना लगे हो, और इसीलिए आपके सेटिस्फैक्शन की 100% गारंटी लेकर आज मैं आया हूं एक पार्ट 2 के साथ। तो देर किस बात की, लेट अस स्टार्ट विद टुडेस वीडियो टाइटल्ड साइंस दैट यू आर इंटेलिजेंट वर्जन 2.0। नंबर 1, यू आर द ओल्डेस्ट सिबलिंग। अब जो अपने सभी भाई बहनों से बड़ा है, कांग्रेचुलेशंस, आप भी दुनिया के बुद्धिमानों में से एक है, क्योंकि स्टडीज के हिसाब से जो फर्स्ट बॉर्न्स होते हैं उनके IQ के हाई होने के ज्यादा अच्छे चांसेस होते हैं, और शायद तभी तो सभी मोनोपोली में बैंकर्स बन के चीटिंग करते हैं। सो अगर आप अपने बड़े भाई या बहन से कम इंटेलिजेंट हो, देन सिंपल ब्लेम योर पेरेंट्स। और फ्रेंड्स, ये रिसर्च किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन, न्यू साउथ वेल्स और शेफील्ड में। सो ये रिसर्च काफी वैलिड है। नंबर 2, यू टेंड टू वरी अ लॉट। क्या आप यूजुअली टेंशन में रहते हो? अगर हाँ, तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं नहीं, साइंस कहती है कि जो लोग छोटी छोटी चीजों को लेकर भी टेंशन में आ जाते हैं, और जो लोग ओवरऑल ज्यादा वरीड होते हैं या ज्यादा चीजों के बारे में सोचते हैं, उनके इंटेलिजेंस लेवल का हाई होना ज्यादा प्रोबेबल है। एंजाइटी का आपके इंटेलिजेंस से डायरेक्ट कोरिलेशन है, और ये बात कनाडा के लेकहीड यूनिवर्सिटी में रिसर्च द्वारा प्रूव की गई। लेकिन फ्रेंड्स, हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर आप नर्वस हो या आप डरे हुए हो तो आपका दिमाग उस वक्त ठीक से काम नहीं करेगा, और इसीलिए डर के सिचुएशन में हम काफी बारी कंफ्यूज हो जाते हैं। नंबर 4, यू आर ए नाइट आउल। सो फ्रेंड्स, क्या आपको भी मेरी तरह बचपन से ही देर में सोने की आदत रही है? अगर ऐसा है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, जैसे मे बी आपकी मॉम ने कहा होगा। काफी सारे स्टडीज ने पाया है कि जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं और जिन लोगों का IQ ज्यादा होता है, उनको जनरली देर रात तक जगने की आदत होती है। और फ्रेंड्स, ये फैक्ट जानकर मुझे भी काफी खुशी हुई थी, क्योंकि मैं तो पहले इसे किसी तरह की बीमारी समझता था। नंबर 5, यू हैंग आउट विथ क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट पीपल। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। क्या आपके दोस्त काफी इंटेलिजेंट और क्रिएटिव है? अगर हाँ, तो ये भी एक बहुत ऑब्वियस साइन है कि आपका इंटेलिजेंस हाई है। साइंटिस्ट कहते हैं कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनका फ्रेंड सर्कल भी बहुत ही क्रिएटिव और इंटेलिजेंट होता है। और आखिर इंसान अपने कर्मों और अपने दोस्तों से ही तो जाना जाता है ना। इट इज एस्टिमेटेड दैट यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विद मोस्ट, जिसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी, आपका इंटेलिजेंस, आपके वैल्यूज और आपका कैरेक्टर उन 5 लोगों का एवरेज है जो आपकी लाइफ में है और जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। सो फ्रेंड्स, आपके जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये चूज करना कि आप अपना टाइम किसके साथ स्पेंड करोगे। चूज इट वाइसली। नंबर 6, यू लाइक टू स्टे इन्फॉर्म्ड। आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो? क्या आपको न्यूज देखना और पढ़ना पसंद है? करंट अफेयर्स, साइंस में क्या हो रहे हैं, इवेंट्स, क्या ये सब आपका इंटरेस्ट जगाते हैं? अगर ऐसा है तो ये एक साइन है कि आपका इंटेलिजेंस हाई है। स्ट्रॉन्ग IQ के साथ स्ट्रॉन्ग जनरल नॉलेज भी जिंदगी के हर मोड़ पर काम आता है, सिर्फ UPSC की तैयारी में ही नहीं, और इसीलिए इन दोनों का एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। नंबर 7, योर लेफ्ट हैंड इज द डोमिनेंट हैंड। अब फ्रेंड्स, क्या आप एक लेफ्टी यानी एक ऐसे इंसान हो जिसका लेफ्ट हैंड डोमिनेंट है? अगर हाँ, तो मुझे यकीन है कि हर दूसरा बंदा जो आपको लिखते हुए देखता है यही पूछता होगा, भाई आप लेफ्टी हो? मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिसर्चर्स का कहना है कि जो लोग लेफ्टी होते हैं उनके IQ का हाई होना बहुत ही कॉमन होता है, और इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स का राइट साइड ब्रेन का जो स्पेशियल अवेयरनेस और मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्ट्स का करने में हेल्प करता है, वो एवरेज लोगों से ज्यादा बड़ा होता है। और इसीलिए फ्रेंड्स, मेंसा, जिसे दुनिया की हाई IQ सोसाइटी कहते हैं, उसके 20% मेंबर्स लेफ्ट हैंडेड है। सो चीयर्स टू ऑल द लेफ्ट हैंडेड पीपल। नंबर 8, यू अडैप्ट इजीली टू टफ सिचुएशंस। क्या आप एक ऐसे इंसान हो जिसको देखकर ही ये कहावत लिखी गई है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड।
अगर आप किसी भी सिचुएशन से अडेप्ट कर लेते हो और उसको अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो तो आपकी लाइफ काफी आसान हो जाएगी। स्टडीज ने पाया है कि ऐसे लोग जो अडेप्ट कर पाए नॉर्मल लोगों से यूजुअली ज्यादा IQ पोजेस करते हैं। एंड इट मेक्स सेंस, क्योंकि किसी भी नई सिचुएशन से अडेप्ट कर पाने के लिए दिमाग का तेज होना जरूरी है। क्विकली सिचुएशंस को एनालाइज करना और क्विक डिसीजंस लेना इंटेलिजेंस की एक निशानी है। और इसीलिए जब भी जिंदगी आपको खट्टे नींबू दे तो उनको कलेक्ट करिए और मीठा नींबू पानी बना के बेच दीजिए। आप भी ट्राई जरूर करना, अच्छा बिजनेस है। नंबर 9, यू आर रिसोर्सफुल। हमारा देश कई चीजों के लिए जाना जाता है और उनमें से एक चीज है रिसोर्सफुलनेस, यानी कि हमारी भाषा में जुगाड़ लगाना। एंड अगर आप अपने ग्रुप के सबसे जुगाड़ू इंसान हैं और जुगाड़ लगाने की तकनीक में माहिर है तो कांग्रेचुलेशंस, ये एक साइन है कि आप इंटेलिजेंट हो। जुगाड़ूनेस इज लिंक्ड टू क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिविटी इज लिंक्ड टू इमेजिनेशन। और जैसे आइंस्टाइन भाई बोल के गए, इमेजिनेशन इज इंटेलिजेंस। अब फ्रेंड्स, मैंने जानबूझ के 10वां पॉइंट नहीं बनाया है क्योंकि मैं वो पॉइंट आपसे चाहता हूं। क्या आपको कोई और वैलिड साइन ऑफ इंटेलिजेंस पता है जो हमने मिस कर दिया? कमेंट्स में अपने पॉइंट्स नीचे जरूर शेयर करना हमारे साथ। जिसका भी पॉइंट सबसे बेस्ट होगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा ताकि हमारे सभी जीनियस दोस्त देख सके। सो फ्रेंड्स, लेट द कंपटीशन बिगिन। और यही खत्म होता है हमारा आज का ये सफर। आई होप इस वर्जन 2.0 ने पिछले स्क्रिप्ट से निकलने वाले डाउट्स को क्लियर कर दिया एंड अब आप अपने इंटेलिजेंस से 100% सेटिस्फाइड हो। अगर आपको हमारा पुराना साइंस ऑफ जीनियस वाला वीडियो देखना है तो बस ऊपर आई बटन पर क्लिक कर दीजिए और वो वीडियो ट्रस्ट मी अमेजिंग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले एक्साइटिंग एपिसोड में और तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।